कि अपने घर वालों को, अहले अयाल को नमाज की तलकीन करें। और वस्तबिर अलैहा, ये नहीं है कि अपने घर वालों को कहना है और खुद नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि ये है कि खुद भी इस पर साबित कदम रहिए, खुद भी नमाज की अदागी करते रहे। जहां तक रिज़्क़ का ताल्लुक है तो फरमाया नहनु नर्ज़ुकुका ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते हैं। रिज़्क़ कौन देता है? फरमाया नहनु नर्ज़ुकुका, हम आपको रिज़्क़ देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आक़िबत अंजाम जो है वो किसके लिए है? वो तक़वा वालों के लिए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सबसे ज्यादा तलकीन अकीदा तौहीद के बाद जिस बात की है वो नमाज है। अच्छे घराने, उनमें अपने घर वालों को, अपनी बच्चों को, बीवी को, बहनों को, बेटियों को पूछा जाता है नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। बच्चे बहुत कम होते हैं, बल्कि मैं ये कहा करता हूं सैकड़ों में होते हैं जो खुद ब खुद, चंद एक जो खुद ब खुद कहते हैं जी, वरना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा खूबसूरत मैंने एक वाकया पढ़ा। एक शख्स रात के वक्त ईशा के बाद अपने घर में आता है और उसने आके अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा बीबी ये बताओ कि बच्चों ने नमाज पढ़ी है, ईशा की नमाज पढ़ी है? देखा बच्चे सोए हुए हैं। बीबी ने कहा नमाज तो उन्होंने कोई नहीं पढ़ी। उसने कहा फिर ऐसा करो, उनको उठाओ, उनको कहो उठे, नमाज पढ़े, फिर सोए। कहने लगी बात यह है कि घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बच्चों को मैंने वैसे भूखा सुला दिया है। अब मुझे डर ये है कि उठेंगे नमाज के लिए तो उठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझसे खाना मांगेंगे, रोएंगे, झगड़ा होगा घर में, सोए रहने दे, बच्चे हैं। उसने कहा नहीं। उसने कहा बीवी बात सुनो, मुझे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो ये है कि वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहूं। और जहां तक रिज़्क़ का ताल्लुक है तो अल्लाह फरमाते हैं कि ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका, रिज़्क़ हमारे जिम्मे है। ऐसा है हम अपनी ड्यूटी करते हैं, बाकी रहा मामला रिज़्क़ का तो वो अल्लाह के जिम्मे, वो हमारे जिम्मे तो नहीं है। बीवी अच्छी थी, उसने जाके बच्चों को उठाया, उसने कहा उठो बच्चों नमाज पढ़ो। बच्चे उठ गए, वुजू करके नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, और इतने में किसी ने दरवाजा नॉक किया। उस साहिब खाना जाके उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, उसने एक बहुत बड़ी ट्रे, एक बहुत बड़ी सीनी जिसको कहते हैं ना, वो उठाई हुई और उसमें अनवाउ अकसाम के खाने रखे हुए। उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये खाना तुम्हारे लिए है, ले जाओ अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। उसने कहा भाई ये इस वक्त रात के वक्त? उसने कहा यार बात सुनो, हुआ यूं कि आज मैंने अपने शहर के सबसे अमीर तरीन आदमी को खाने पे बुलाया हुआ था। वो शख्स मेरे पास आया, खाने के लिए आया, हमने आपस में गपशप लगानी शुरू कर दी, नौकर ने खाना लगा दिया, और इतने में उस आदमी के साथ जो अमीर आदमी मेरे घर में आया हुआ था, मेरा उसके साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। अब हम आपस में बहस करने लग गए। उस गुफ्तगू के दौरान, उस बहस के दौरान उस आदमी ने कसम खाई, उसने कहा मैं आज तुम्हारे घर में खाना नहीं खाऊंगा। और वो ये कहकर नाराज होकर अपने घर से चला गया, मेरे घर से चला गया। अब ये खाना पड़ा हुआ था। उसने कहा मैंने अपने सोचा, मैंने कहा खाना तो पका हुआ है, अब इसको जाया तो नहीं करना है, चलो ऐसा करते हैं किसी का भला करते हैं, और भला किस आदमी का करते हैं? उस आदमी को खाना दूंगा जिसके घर के सामने मेरे कदम रुक जाएंगे। कहता है कि मैंने खाना ट्रे में डाल के
मैं चलता हुआ आ रहा था, जब तुम्हारे घर के सामने आए तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और मैंने दरवाजा नॉक किया है। अजीज अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, फिर अल्लाह उसके लिए क्या करते हैं, फिर यजअल लहू मखरजा, फिर अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं, रास्ते तला खोल देते हैं। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वहां से रिज़्क़ देते हैं जहां उसके वहमो गमान में नहीं होता। उस आदमी ने वो ट्रे उठाई और इस आयत की तलावत करते हुए अपने घर में दाखिल हुआ। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। मेरे अजीजों, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपनी किताबों के अंदर भी लिखा है, मेरे वालिद के मेरे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। हर वालिद का अपने औलाद के ऊपर एहसान होता है। मेरे वालिद के मेरे ऊपर एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान ये था कि उन्होंने मुझे अकीदा तौहीद रासिख किया। मेरे दिलो दिमाग के अंदर बाज़ औक़ात मुझे ताज्जुब होता है, घंटों के हिसाब से वालिद साहब मुझे अपने पास बैठाए रखते थे। वो बहुत बड़े आदमी नहीं थे, ना बहुत बड़े अमीर आदमी थे, ना बहुत बड़े आलम थे, लेकिन वो मुझे इस्लामी तारीख के वाक़यात सुनाया करते थे, अकीदा तौहीद रासिख करते थे। नमाज के बारे में मेरे वालिद ने कभी कंप्रोमाइज नहीं की। और मैं ये इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता नंबर बनाने के लिए, मेरी उम्र जो है माशाअल्लाह काफी हो चुकी है। मैं हल्फन कहता हूं, जब से मैंने होश संभाली है मेरी एक नमाज भी ज़ाया नहीं हुई, वलिल्लाहिल हम्द। मैंने दुनिया भर के सफर किए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर गए हैं। नमाज का जब वक्त है मैंने इस बात का एहतमाम किया है, सफरों के अंदर क्योंकि जमा करने की इजाजत होती है, वो जरूर उससे फायदा उठाया है, लेकिन ये हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये बात कहूंगा, अपने घर वालों के साथ कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा। बात लंबी हो जाएगी, फिर कहीं इंशाल्लाह बात करेंगे। वो आदमी कहता है कि जिस वक्त मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मैंने अपने बच्चों के सामने में खाने की ट्रे रखी और फिर मैंने अपने हाथों को आसमान वाले की तरफ बुलंद कर लिया और मैंने कहा, रब्ब जालनी मुकीमुस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वालों में से बना और मेरी औलाद को भी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।